हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 021 का जून 2022 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 का वो ABCD बना के डाल दिया है और आज हम लोग देखेंगे 2 का A नंबर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ सर्कुलर क्यू, राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड एन एलिमेंट एंड डिलीट एन एलिमेंट इन अ सर्कुलर क्यू। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना सर्कुलर क्यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका एल्गोरिदम लिखने बोलेगा, ऐड करने का या डिलीट करने का। ये अभी देखिए, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, हो सकता है 5 मार्क्स में आ जाए। आपको बोलेगा सर्कुलर क्यू में इंसर्ट कैसे करते हैं, उसका एल्गोरिदम लिखो। ठीक है, तो इसमें तो आपको दोनों है। देखिए, एल्गोरिदम सर्कुलर क्यू के बारे में भी पूछा है, फिर एल्गोरिदम भी पूछा है, तो मैं आपको सब कुछ इसमें डिस्कस करूँगा। तो आइए देख लेते हैं। सर्कुलर क्यू, अ सर्कुलर क्यू इज़ सिमिलर टू अ लीनियर क्यू। ठीक है, जो सर्कुलर क्यू होता है वो सिमिलर होता है लीनियर क्यू का। क्यों? क्योंकि एज इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन दी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब सर्कुलर क्यू क्या होता है, वो सेम होता है लीनियर क्यू के। मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगा लीनियर क्यू क्या होता है, जो बेस्ड ऑन होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे, एक्सेप्ट दैट द लास्ट पोजिशन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट पोजिशन इन अ सर्कुलर क्यू दैट फॉर्म्स अ सर्कल। ठीक है, यानी कि सर्कुलर क्यू क्या होता है, सिमिलर होता है लीनियर क्यू के, क्योंकि लीनियर क्यू भी फॉलो करता है फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू मतलब आप क्या समझते हैं, क्यू मतलब सिंपल आप लोग के हिसाब से क्या होता है क्यू, क्यू मतलब एक लाइन ना। ठीक है, तो वही हुआ। मान लीजिए आप एक किसी चीज़ का फॉर्म भरने के लिए आप खड़े हो, तो सर्कुलर क्यू क्या फॉलो करता है, बेस्ड ऑन फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले फॉर्म भरेगा, वो पहले ही जाएगा, है ना। तो आप क्यू में, क्यू मतलब एक लाइन, जैसे आप एग्ज़ाम फॉर्म का लाइन में खड़े हो, ठीक है, या किसी भी लाइन में खड़े, मूवी टिकट में, तो पहले जो आता है उसी को पहले टिकट मिलता है, वही पहले जाता है बाहर। ठीक है, तो वही होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो और सर्कुलर क्यू मतलब, लीनियर क्यू मतलब एक सीधी लाइन। ठीक है, और सर्कुलर क्यू मतलब, सर्कुलर मतलब समझ गए, सर्कल। ठीक है, तो यही हुआ, लीनियर क्यू जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी ये जो एलिमेंट है वो लास्ट से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये लीनियर क्यू बन गया अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है लास्ट से कनेक्टेड हो गया, यानी कि ये हो गया सर्कुलर क्यू। तो उसी का वही डेफिनेशन लिखे हम लोग, एक्सेप्ट दैट द लास्ट पोजीशन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट पोजीशन, यानी कि जो लास्ट कनेक्शन है वो कनेक्टेड है फर्स्ट पोजीशन से, जो कि क्रिएट करता है एक सर्कल को। इसी को कहते हैं सर्कुलर क्यू, और इसको एक रिंग बफर भी कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन था। देखिए, आपको एकदम समझ आ गया होगा। आपको समझ गए ना, वो लिखना जरूरी नहीं है कि आपको सेम यही लिखना है। ठीक है, आप समझ गए कि सर्कुलर क्यू किसको कहते हैं। अ सर्कुलर क्यू इज सिमिलर टू अ लीनियर क्यू एज इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, एक्सेप्ट दैट द लास्ट पोजिशन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट पोजिशन इन अ सर्कुलर क्यू दैट फॉर्म्स अ सर्कल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिंग बफर। ठीक है, तो ये था बहुत सिंपल सा एकदम, मैंने आपको बता दिया सर्कुलर क्यू के बारे में। ये सर्कुलर लीनियर क्यू था, इसका फर्स्ट एंड लास्ट अगर मिला देंगे तो क्या बन गया, ये सर्कुलर क्यू। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग को क्या पूछा है, राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड एन एलिमेंट एंड डिलीट एन एलिमेंट इन अ सर्कुलर क्यू। ठीक है, तो अब हम लोग को डिलीट, ऐड करने वाला, ऐड मतलब करना, इंसर्ट करना, किसी क्यू में इंसर्ट करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, उसका एल्गोरिदम। देखिए, ये है एल्गोरिदम। ठीक है, आप सबसे पहले इसको याद कर लीजिए, एल्गोरिदम आपको याद ही करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं एल्गोरिदम क्या है, उसके बाद मैं आपको सब डिस्कस करूँगा एक एक चीज़। तो एल्गो क्यू इंसर्ट, ये पूरा एल्गोरिदम आप इसको याद करना है। ठीक है, क्यू इंसर्ट एक एल्गो क्यू इंसर्ट नाम का है, इसमें हम लोग एक क्यू डाले हैं जिसका साइज़ है, ये मैक्स इसका साइज़ है, मतलब कितना बड़ा क्यू है ना, 3 4 5 या जितना भी उसका साइज़, और आइटम मतलब हम लोग कौन सा आइटम उसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो। ठीक है, तो अंदर देखिए, इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड्यूलो मैक्स। ठीक है, तो रिटर्न कर दो ओवरफ्लो एंड एग्जिट। अब बताओ ये फ्रंट क्या है भैया, रेयर क्या है। तो देखिए, सर्कुलर क्यू में ना जब हम लोग कुछ एंटर करते हैं तो उसमें एक फ्रंट होता है, एक रेयर होता है। ठीक है, जैसे कि अभी इसको हम लोग सर्कुलर क्यू कर रहे हैं, तो इसमें एक फ्रंट होता है, एक रेयर होता है, तो इसी से हम लोग एंटर करते हैं। मान लीजिए अभी हम लोग का ये 3 हम लोग का सर्कुलर क्यू है ना, तो मान लेते हैं हम लोग को कुछ वैल्यू एंटर करना है 10 20 एंड 30। ठीक है, ये सर्कुलर क्यू है हम लोग का। ये देखिए लीनियर क्यू है, इसी को हम लोग ऐसा सर्कुलर क्यू में बन सकते हैं। तो मान लेते हैं ये हम लोग का ही फ्रंट है और यही रेयर है। ठीक है, अब एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे, एल्गो भी देखेंगे और ये भी समझेंगे। तो क्या बोल रहा है, इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड्यूलो मैक्स,
यानी कि अभी हम लोग का फ्रंट क्या है, अभी तो हम लोग का फ्रंट में ये कुछ भी नहीं है। तो जब हम लोग का अगर क्यू खाली है यानी कि फ्रंट और रेयर अभी हम लोग का -1 है, ठीक है। फ्रंट भी -1 है, रेयर भी -1 है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग का क्यू में कुछ नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। ये एलिमेंट अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा हम लोग का, फ्रंट भी -1 रहेगा, रेयर भी -1 रहेगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग हुआ। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रंट इज इक्वल टू ये रेयर +1 बाई मैक्स। तो ये कब होता है पता है, ये जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अभी देख लेते हैं। ये क्यों होता है, ये होता है जब मतलब हम लोग का पूरा क्या बोलते हैं, जो क्यू है जितना साइज़ का है वो पूरा फुल हो चुका है। तो अगर जब फुल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, रिटर्न ओवरफ्लो। यानी कि अब हम लोग जब फुल ही हो चुका है, हम लोग को जितना साइज़ डालना था उतना अब पूरा फुल हो चुका है, यानी 3 साइज़ का है और हम लोग का तीनों में एलिमेंट आ चुका है। तो हम लोग कहाँ उसमें अपडेट करेंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग ओवरफ्लो करके एग्जिट कर जाएंगे। मैं इसको आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। पहले आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग इफ़ ये था, अब एल्स कंडीशन में आएंगे। एल्स ये एकदम लिखने का सेम ऐसी तरीका, ठीक है। इंसर्ट आपको एल को पूरा ऐसे ही लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू उठाएंगे, ठीक है। टेक दी वैल्यू, हम लोग वैल्यू 10 ले लिए, ठीक है। इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू -1, अभी देखिए अब हम लोग ये कंडीशन, इफ़ फ्रंट इक्वल टू -1, क्या फ्रंट -1 है? हाँ देखिए हम लोग का फ्रंट -1 है, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्रंट -1 ही रहता है। -1 हुआ, तो क्या हम लोग चेक किए इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू -1, यस, हाँ, यानी कि हम लोग का -1 है, कंडीशन ट्रू हुआ। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका सेट कर देंगे फ्रंट और रेयर का वैल्यू को 0, यानी कि अब हम लोग का फ्रंट क्या हो गया 0 और रेयर भी हो गया 0, ठीक है। अब ये -1 नहीं रहा, क्यों? क्योंकि हम लोग का ये कंडीशन फुलफिल हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे एल्स, अगर ये नहीं होता, यानी कि ये फ्रंट वाला नहीं होता, तब हम लोग एल्स में आते हैं। लेकिन अब एल्स में नहीं आएंगे क्योंकि इफ़ हम लोग का कंडीशन चेक हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्यू के रेयर में, अब एल्स में तो नहीं होगा, तो ये एल्स का पार्ट है इतना दूर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू के रेयर में वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि माफ कीजिए क्यू के रेयर में। तो इसको अब हम लोग का रेयर का वैल्यू क्या है, क्यू रेयर का वैल्यू क्या है हम लोग का 0, यानी कि क्यू 0 में क्या आप करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग का वैल्यू क्या है 10, यानी कि ये हम लोग का, इसको 0 मानिए, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, ठीक है। ये हम लोग का वैल्यू है। तो हम लोग का क्यू के 0 में क्या पुट हो जाएगा 10, यानी कि अब यहाँ पे 10 पुट हो गया, ठीक है। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब फिर से हम लोग चेक करेंगे, अब हम लोग को अब 20 डालना है, ठीक है। अब हम लोग का वैल्यू पता चल गया, एफ और रेयर ये हो गया है। फिर हम लोग चेक करेंगे इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर +1 मॉड्यूलो मैक्स, क्या फ्रंट, अभी हम लोग का फ्रंट क्या है 0 है, 0 इक्वल टू रेयर क्या है हम लोग का 0 +1 मॉड्यूलो मैक्स। मैक्स हम लोग का कितना है, 3 वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग का, ये 3 साइज़ का है तो 3 हो गया। इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मॉड्यूलो 3। अब 1 मॉड्यूलो 3, मॉड्यूलो मतलब क्या होता है पता है, आप मान लीजिए कुछ मॉड्यूलो कर रहे हो, 5 मॉड्यूलो 3 कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हुआ, ठीक है, 3 1 से जाएगा, यहाँ जो रिमाइंडर बचता है ना उसको लिखते हैं, यानी कि 5 मॉड्यूलो 3 का क्या हो गया 2। और जब 1 मॉड्यूलो 3, ये जो ये छोटा है और नीचे वाला बड़ा रहता है, तो क्या वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट वही 1, यानी कि 1 1 आ जाएगा। 1 मॉड्यूलो 3 का 1 हो गया, 2 मॉड्यूलो 3 रहेगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा है। लेकिन 3 मॉड्यूलो 3 रहेगा तो 3 से 3 चल जाएगा, 1 बचेगा। और 4 मॉड्यूलो 3 रहेगा तो क्या होगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये, ठीक है। तो जब छोटा रहता है तो वही सेम वैल्यू आ जाता है, और बाकी सब में ये वाला फॉलो रूल होता है जो लास्ट में बचा वो, ठीक है। तो हम लोग अभी ये देख रहे थे, तो हम लोग का इफ़ कंडीशन तो फॉल्स हो गया, ठीक है, नहीं हुआ क्योंकि, तब हम लोग आगे आएंगे। तो ये अभी तो नहीं हुआ, तो अब एल्स पे फिर से वापस आए। फिर हम लोग वैल्यू लिए, टेक वैल्यू, अब हम लोग 20 ले लेते हैं वैल्यू को। उसके बाद फिर चेक करेंगे क्या इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू -1 है, नहीं, क्यों? क्योंकि अभी तो हम लोग का फ्रंट 0 हो चुका है ना। तो हम लोग इफ़ में नहीं आके अब एल्स में आएंगे, ठीक है। अब एल्स का चेक करेंगे, एल्स में क्या करेंगे, रेयर में चेंजेस होगा, यानी कि रेयर अभी हम लोग का क्या है 0 है, तो रेयर में 0 में क्या चेंजेस होगा, 0 में क्या चेंजेस होगा, 0 क्या 0 +1 और मॉड्यूलो मैक्स 3, यानी कि 1 मॉड्यूलो 3, यानी कि 1, यानी कि अब हम लोग का रेयर का वैल्यू क्या हो गया 1। अब ये फ्रंट तो 0 का 0 था, अब रेयर कट के 1 हो गया, अब रेयर का वैल्यू 1 हो चुका है, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, क्यू के रेयर में, अब आगे बढ़े तो क्यू के रेयर में, यानी कि क्यू रेयर का वैल्यू क्या है 1 है, 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, यानी वैल्यू में क्या था 20। तो क्यू के 1 में
क्यू का 1 ये है, यहाँ पे 20 पुट कर दिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग को 30 करना है। फिर से चेक करेंगे सेम चीज़, क्या फ्रंट रेयर प्लस 1 है, ये अभी नहीं हो सकता, क्यों, ओवरफ्लो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो क्या फ्रंट है हम लोग का 0, रेयर क्या है अभी हम लोग का, रेयर 1 हो चुका है ना, तो 1 हो गया, प्लस 1 मॉड्यूलो 3, क्या हो गया ये 2 मॉड्यूलो 3 यानी कि 2। तो क्या 0 इक्वल टू 2 है, नहीं है ना। तो फिर हम लोग एल्स कंडीशन में आएंगे, फिर टेक वैल्यू करेंगे, हम लोग का वैल्यू क्या था 30 लिए हैं अब, तो वैल्यू कर लिए। फिर हम चेक करेंगे इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू -1 है, तो नहीं, हम लोग का फ्रंट तो 0 है, तो एल्स कंडीशन में आ जाएंगे यहाँ पे। और फिर क्या करेंगे, रेयर अभी हम लोग का 1 है, तो रेयर प्लस 1 मॉड्यूलो मैक्स, यानी अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 मॉड्यूलो 3 यानी कि 2। तो हम लोग का रेयर का वैल्यू अब क्या हो गया 1 से 2 हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे क्यू के रेयर में यानी कि क्यू के 2 में, मतलब 2 है हम लोग का रेयर का वैल्यू में, वैल्यू को पुट कर देंगे यानी कि वैल्यू 30, यानी कि क्यू में सेकेंड पोजीशन पे 30 हम लोग पुट कर दिए, हो गया। अब फिर से चेक करेंगे, आप देखिए हम लोग का पूरा क्यू फुल हो चुका है, 3 वैल्यू का था और हम लोग 3 वैल्यू डाल चुके हैं 10, 20, 30, अब कोई जगह नहीं है क्यू में। तो अब क्या होगा वो देखिए, अब चेक करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में, इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, तो अभी हम लोग का फ्रंट क्या है, फ्रंट तो 0 ही है ना। और रेयर क्या है, रेयर अब हम लोग का 2 हो चुका है यहाँ पे, तो 2 रेयर प्लस 1 2 + 1 मॉड्यूलो 3 यानी कि 3 मॉड्यूलो 3। तो 3 मॉड्यूलो 3 मतलब क्या, 3 को 3 से ये करेंगे तो कितना बचेगा 0। तो क्या 0 इक्वल टू 0 हो गया, हाँ हो गया, यानी कि अब हम लोग का क्यू पूरा फुल हो चुका है। अब हम लोग इसमें कुछ अपलोड नहीं कर सकते, मतलब कोई अपडेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ओवरफ्लो, रिटर्न ओवरफ्लो एंड एग्जिट, हम लोग का इंसर्शन हो गया, ठीक है। एकदम मैंने अच्छे से समझा दिया आप लोग को, आशा करते हैं समझ आ गया होगा एकदम। बहुत सिंपल सा है, पहले हम लोग चेक कर लेंगे क्या क्यू फुल तो नहीं है, फुल है तो हम लोग यहीं से रिटर्न कर जाएंगे, नहीं है तब हम लोग वैल्यू को लेंगे, उसको चेक कर लेंगे। अगर हम लोग का फ्रंट -1 है तो फिर हम लोग फ्रंट और रेयर को 0 कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग उसमें क्यू को 0 में, रेयर का वैल्यू 0 रहेगा तो 0 पे असाइन कर देंगे, फिर आगे चेक करेंगे। फिर ये इफ़ कंडीशन चेक नहीं होगा तो एल्स पे आएंगे, एल्स को क्या करेंगे रेयर को कर देंगे। तो क्या इसमें क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, हम लोग पहले फ्रंट पे डाल दिए, यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दिया, उसके बाद क्या किए रेयर को आगे बढ़ा दिए, ठीक है। अब रेयर जहाँ पे है तो यहाँ पे वैल्यू होगा, फिर रेयर हट के फिर यहाँ पे आगे बढ़ेगा, ठीक है। फ्रंट यहीं रहेगा और रेयर हम लोग को बढ़ते जाएगा इंसर्शन में, ठीक है। और डिलीशन में उल्टा होगा, ठीक है, फ्रंट कटेगा। अब हम लोग डिलीट का भी देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग डिलीट के लिए भी देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग का ये वही मैं बना लेता हूँ फिर से, हम लोग का वैल्यू था यहाँ पे 10, यहाँ 20 था, यहाँ 30 था, ठीक है। हम लोग को डिलीट करना है इसमें से, क्यू में से। तो यहाँ का अब इसका एल्गो देखिए, ये रहा इसका एल्गो, ठीक है। एकदम अच्छे से इसको याद करना है आपको, एल्गो को याद करना है, मैं समझा रहा हूँ आपको, वो एक्स्ट्रा है, आपको लिखना एग्जाम में यही सब है, इतना ही दूर है, इंसर्शन का ये, डिलीट का ये। तो एल्गो डिलीट, इसमें भी हम लोग क्यू डालेंगे, उसका साइज डालेंगे जितना मैक्स साइज़ का आइटम डालेंगे, ठीक है। अब चेक करेंगे इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू -1, अगर हम लोग को पता था ना, देखिए कोई भी क्यू में हम लोग जब डाल रहे हैं तो अगर हम फ्रंट -1 मतलब क्या कि क्यू खाली है, मतलब क्यू में कुछ है नहीं। हम लोग क्या बोले थे, हम अभी आप बताए थे, तो स्टार्टिंग में क्या रहता है, फ्रंट और रेयर दोनों -1 रहता है जब क्यू खाली रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग का चेक करेंगे कि इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू -1 है तब तो क्यू एम्प्टी है, तो हम लोग उसमें से डिलीट क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे रिटर्न अंडरफ्लो एंड एग्जिट, यानी कि हम लोग को डिलीट करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि फ्रंट में ही कुछ है ही नहीं, मतलब खाली है पूरा एल्गो, मतलब पूरा क्यू, तो डिलीट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये कर जाएंगे। लेकिन अगर कुछ है, मान लीजिए अभी तो हम लोग के पास है ना 10, 20, 30, यहाँ पे हम लोग का क्या बोलते हैं फ्रंट 0 नहीं, -1 नहीं होगा, ठीक है, इसके हिसाब से। अब हम लोग एल्स चेक करेंगे, एक आइटम ले लेंगे क्यू के फ्रंट में, हम लोग का जनरली कहाँ से शुरू होता है, ये फ्रंट हो गया, ये रेयर हो गया, क्योंकि हम लोग का ये लास्ट है, ठीक है। हम लोग अभी जो लूप चला रहे थे, ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है। तो हम लोग जब इसको अभी जब इसको कर रहे थे तो देखिए लास्ट में लोग का क्या था, फ्रंट 0 पे था और रेयर 2 पे आ गया था, यानी ये फ्रंट जो है यहीं पे था और रेयर यहाँ पे आ चुका था। तो हम लोग वही कर रही हैं यहाँ पे आगे समझते हुए। तो रेयर हम लोग का 2 पे आ चुका था, ठीक है। आप देखते हैं इसको, तो आइटम का फ्रंट है, हम लोग को फ्रंट में क्या है, आइटम में क्यू का फ्रंट को डाल देंगे, यानी कि आइटम को में क्या आ जाएगा वैल्यू, आइटम में वैल्यू आ जाएगा
10, है ना। इफ़ अब चेक करेंगे, इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, क्या फ्रंट जो है वो रेयर के बराबर है? तो नहीं, फ्रंट का वैल्यू तो 0 है और रेयर का 2 है, तो नहीं, ये तो नहीं हुआ, मतलब 0 इक्वल टू 2 नहीं हुआ, है ना, तो कंडीशन नहीं हुआ, तो इसमें नहीं आएंगे, इफ़ में नहीं आएंगे, एल्स में चले जाएंगे। एल्स में क्या करेंगे, फ्रंट का वैल्यू क्या है हम लोग का 0, फ्रंट को क्या करेंगे 0 + 1 मॉड्यूलो 3, यानी कि 1 प्लस ये हो गया 1 मॉड्यूलो 3 यानी कि 1, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रंट को 1 पे कर देंगे, यानी कि अब हम लोग का f का वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है। और जब हम f का वैल्यू 1 करेंगे, यानी कि ये जो 0 पे था, यानी कि f का वैल्यू अभी 0 पे जो था ये वाला डिलीट हो जाएगा, यहाँ समझिए ये डिलीट हो गया वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग का अब f का वैल्यू 0 हट गया, यानी कि ये जो 0 पे वैल्यू था वो चला गया। अब हम लोग का f का वैल्यू कहाँ आ गया, यानी कि अब ये f कट के यहाँ आ चुका है 1 पे, ठीक है। अब हम लोग का 20 हो चुका है आइटम। अब फिर से चेक करेंगे, ये एंड इफ हो गया, तो ये तो हो गया। अब मैं आपको आगे समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। फिर चेक करेंगे, इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू -1 है, क्या फ्रंट -1 है? नहीं, फ्रंट तो 1 है, तो इसमें नहीं आएंगे, एल्स में आ जाएंगे। फिर चेक करेंगे, आइटम लेंगे, आइटम में क्या लेंगे क्यू का फ्रंट, तो अभी हम लोग का क्यू का फ्रंट आइटम में क्या आ जाएगा, क्यू का फ्रंट, यानी क्यू का फ्रंट का वैल्यू क्या है 1, तो क्यू का 1 में क्या वैल्यू है, क्यू का 1 में 20 है, तो आइटम में क्या आ जाएगा हम लोग का 20, ठीक है। फिर चेक करेंगे, इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, तो क्या फ्रंट रेयर के बराबर है, यानी कि 1 इक्वल टू 2 है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, 1 2 के बराबर नहीं है, तो फिर हम लोग इसमें नहीं आएंगे, इफ़ में नहीं आएंगे, एल्स में आ जाएंगे और क्या करेंगे फिर से फ्रंट को बढ़ा देंगे, यानी कि फ्रंट क्या हो जाएगा 1 था हम लोग का अभी, तो 1 + 1 मॉड्यूलो 3, यानी कि 2 मॉड्यूलो 3 यानी कि 2, तो हम लोग का 1 क्या हो जाएगा, आगे 1 की जगह 2 हो जाएगा, और 1 पे जो वैल्यू था वो 20 डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, ये खुद डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना नहीं है ये सब डिलीट। जब हम लोग फ्रंट को एक्सटेंड कर देंगे, आगे बढ़ा दे रहे हैं, तो ये जो 0 से 1 जा रहा है, तो 0 वाला खत्म हो गया, 1 पे जो था अब ये 20 भी खत्म हो गया, और अब फ्रंट का वैल्यू हम लोग का 2 हो चुका है। फिर से चेक करेंगे, क्या फ्रंट -1 है? नहीं, फ्रंट तो 2 है, तो हम लोग इसमें नहीं आएंगे, फिर एल्स में आ जाएंगे, और आइटम में क्या करेंगे क्यू का फ्रंट, यानी कि आइटम में अब क्या हो जाएगा क्यू का फ्रंट का वैल्यू क्या है 2 है, क्यू का 2 पे कौन सा वैल्यू है, तो 30 है, तो 30 यानी कि अब आइटम में हम लोग का 30 आ चुका है। फिर से चेक करेंगे, क्या इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, तो क्या फ्रंट रेयर के बराबर है, तो हम लोग का फ्रंट क्या है 2 है, रेयर क्या है 2 है, अरे हाँ ये तो बराबर हो गया। अब क्या करना है, अब देखो, तो अब जब हम लोग का फ्रंट और रेयर दोनों बराबर है, तो क्या करेंगे सेट कर देंगे फ्रंट और रेयर का वैल्यू को -1, यानी कि ये जो हम लोग का फ्रंट का था इसको भी -1 कर दो और रेयर को भी -1 कर दो। अब देखिए क्या बोले थे मैंने स्टार्टिंग में, जब हम लोग का क्यू जब एम्प्टी रहता है तो उसको क्या निशानी होता है कि फ्रंट भी -1 रहता है, रेयर भी -1 रहता है ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो देखिए हम लोग क्या किए, फ्रंट को भी -1 कर दिए और रेयर को भी -1 कर दिए, यानी कि जो 2 वाला वैल्यू था ये अब एल्स में तो चेक होगा नहीं क्योंकि इफ़ ही में हो गया, तो अब डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, एंड इफ हो जाएगा, और ये जो 2 का वैल्यू था वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और हम लोग का क्यू पहले वाले कंडीशन में आ गया, यानी कि खाली, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको एकदम समझ में आ गया होगा, मैं एकदम वक्त लेके बताया हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, और ये अच्छा क्वेश्चन एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इंसर्शन का भी बता दिया, ठीक है, ये देखिए इंसर्शन का भी बता दिया पूरा, और डिलीशन का भी बता दिया। तो ये पूरा था 2 का ही नंबर। और हाँ, अगर आपको ये वाला पूरा PDF चाहिएगा ना, MCA 021 जून 2022 का कंप्लीट PDF, यही जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ हैंड रिटन, अगर आपको इसको PDF के फॉर्म में चाहिए होगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, और वहाँ पे लिखिएगा MCA 021 जून 2022 का हैंड रिटन PDF सॉल्यूशन चाहिए मेरे को, मैं आपको बता दूंगा। ये फ्री PDF नहीं होगा, ठीक है, ये पेड PDF होगा, आपको परचेस करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे आइएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे मैं ये वाला PDF आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो लिखना नहीं चाहते, जिनके पास वक्त नहीं है लिखने के लिए, वरना यही सब है, आपको खुद यहाँ पे लिख भी सकते हो खुद से, या फिर अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। आशा करते हैं मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आगे भी इसका सॉल्यूशन सारा ला रहा हूँ, तो आप बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।